सामान्य आधारित विषय में मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज इसको हम लोग एक टॉपिक पेज 2 में पर दूसरा पेज है, पर्यावरण की अध्ययन की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो अक्सर पूछता है पर्यावरण की परिभाषा क्या है, अध्ययन क्या की आवश्यकता और महत्व इसका क्या है। तो सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि इसके अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि पर्यावरण में भौतिक तत्वों पर निर्भर करता है पर्यावरण हमारा। और भौतिक परिवेश में जीवधारी अपने आवास का निर्माण करता है, जिसे हम देखिए यहाँ नीचे हैबिटेट कहते हैं, जिसमें जीवधारी रहते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण जीव का आवास हैबिटेट कहलाता है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में, हैबिटेट क्या है। और आधुनिक युग में इसके अध्ययन के बढ़ते महत्व को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि नवीनतम आधुनिक युग में प्रयोग में अधिकतर जो है आपका संसाधन का संदोहन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या है, विशुद्ध मिट्टी है और पौष्टिक आहार कुपोषण, जैसे कि सितंबर का माह पोषक माह मनाया जा रहा है। शुद्ध वायु की आवश्यकता है। पर्यावरण अगर सही रहेगा तो शुद्ध वायु आपकी रहेगी। और वनस्पति जीवन जो है ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। अब मानव का इसके प्रति मोह बढ़ता जा रहा है और मानव मोह बढ़ता जा रहा है। और सभी जीव अपने अपने आवास के प्रति संवेदनशील होते हैं, चाहे वो आदमी हो या जीव हो। तो इसके लिए हमें आपको मिलके, मतलब मानव ही पर्यावरण का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो यही चाहे तो इस पर्यावरण को ठीक कर सकता है। और एक चीज़ और इसमें आती है, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी क्या है? तो इकोलॉजी जिसमें हम पर्यावरण में जो जीव हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम परिस्थितिकी कहते हैं। और ये जब प्राकृतिक पर्यावरण में उत्पन्न और उसमें पोषित जीव परिस्थितिकी कहलाते हैं। देखिए, इकोलॉजी को हम जन्म देते हैं। जिस तरह की आप पर्यावरण में इकोलॉजी, आप कोयला जला के धुआं उड़ाएंगे तो वो वैसी इकोलॉजी बन जाएगी। तो परिवर्तन अगर पर्यावरण में हो रहा है तो परिस्थिति में भी होगा। तो उसका असर मानव पे पड़ रहा है तो जीव जंतु पे पड़ेगा और वो विलुप्त होते जाएंगे। तो इसलिए हमें इसकी अध्ययन की आवश्यकता की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता और महत्व को आपको जानना चाहिए, पर्यावरण क्या है और इसका आवश्यकता महत्व। और ये करीब पृथ्वी पर जल भंडार भी 3 ही रूप में है। एक आपका सतही जल है, एक समुद्र का जल है और एक भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर जिसको निकाल के आप पानी पीते हैं। और जो गतिशील होते हैं जो उन्हें चर, और जो गतिशील नहीं हैं उन्हें अचर कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो आज के लिए इतना ही छात्रों। और पेज नंबर 2 सामान्य आधारित विषय। मेनी थैंक्स। आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह।